अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहील है और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। दोस्तों, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो लाहौर बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके मुताबिक मैं आपको आगाही करता रहूँगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मुतालिक आपको मैं डिटेल से समझाऊँगा भी कि ये सवाल आपको किस तरह से आ सकता है और इसका जवाब कैसे देना है। जैसे कि आज हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइन एंड आर्क्स एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। तो इसके लिए ये करना है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि साइंस की डेफिनेशन, और फिर उसकी ब्रांचेस। ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो आपको बुक में से भी मिल जाएंगी, सेम वही है और उसके साथ साथ मेंशन भी है। तो साइंस ये है द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस, यानी कि हर वो चीज़ जो हम मुशाहिदात से और तजर्बात से चीज़ हम हासिल करते हैं वो साइंस है। साइंस जो है वो वर्ड लेटिन से निकला है जिसका मतलब है साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज। लेटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। इसके अलावा जो फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस हैं उनमें सबसे पहले है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ताल्लुक़ होता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या होती है, कि वो कोई उसकी मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है, कि ज़ाहरी तौर पर वो कैसे है। तो हर वो चीज़ इसका हरकत से होगा, मुताला होगा, ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की मोशन की हरकत क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है, हरकत क्या करता है और हरकत करने से इसके कॉजेज़ क्या हैं एंड इफेक्ट। तो हर वो चीज़ जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इट्स कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिक्स। दूसरा नंबर पे इसकी ब्रांच है हीट। इट डील विद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ हीट, यानी कि हीट की कितनी नेचर्स हैं, इसकी इकसाम कितनी है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र किस तरह से होती हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट का हम पे क्या असर होता है। कि हीट का डेफिनेटली हीट का हम बेसिकली कंसेप्ट ये लेते हैं कि कोई भी चीज़ जब हमें लगती है तो वो गर्म फील होती है, तो हीट मोस्टली इसलिए कंसिडर की जाती है। तो हर वो चीज़ जिसमें नेचर हो, मूड्स हो एंड इफेक्ट्स हो, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, तो ये हीट है। तो हीट के मतलब भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो है वो है साउंड। साउंड के मतलब ये है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि ऑस्पेक्ट्स ऑफ सॉन्ग्स वेव, सॉन्ग वेव कितनी तरह से ऑस्पेक्ट कितनी तरह की होती हैं, देयर प्रोडक्शन पैदा कैसे होती हैं, प्रॉपर्टीज़ खूबियाँ क्या होती हैं, एंड एप्लीकेशंस और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये साउंड कहलाता है। तो ये दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे इसको समझ लिया तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इसके बाद है लाइट। दोस्तों लाइट ये होती है कि ये भी सेम है कि स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप हो गया, फिर ग्लासेस हो गए, कैमरा हो गया, कि इनमें किस तरह से ये काम होता है और इनको इस्तेमाल में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसको किस तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये ब्रांच है लाइट। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली, और ये इन दोनों का आपस में बहुत ताल्लुक है। डेफिनेटली अगर हम बिजली को किसी ऑप्टिकल्स में जस्ट लाइक मेटल मैग्नेटिक लाइक मेटल्स जो होते हैं, जस्ट लाइक आयरन, आयरन में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आयरन होता है वो कन्वर्ट होता है इनको मैग्नेट, और इसी तरह मैग्नेट को जब हम किसी चीज़ पे यानी कि करते हैं तो मैग्नेट से हम बिजली भी बना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन सकते हैं और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। इन शॉर्ट इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द चार्जेस एक्ट रेस्ट एक्ट इन मोशन। चार्जेस दो रकम के होते हैं, एक एक्ट इन मोशन। जब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई चीज़ खिलौना है, उसके अंदर सेल हमने डाले हुए हैं और उसको हम ऑफ है वो, तो इसमें डेफिनेटली सेल्स में तो चार्जेस हैं लेकिन वो इन रेस्ट फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को ऑन करते हैं तो वही चार्जेस जो होते हैं वो मोशन फॉर्म में आ जाते हैं। तो चार्जेस बेसिकली 2 किस्म की होती हैं, समझ अब आपको आगे होगी। ठीक है, इसी तरह देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इनका असर क्या होता है और इनका आपस में क्या ताल्लुक होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई कि मकनातीस और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, इनका ताल्लुक होता है।
एटॉमिक फिजिक्स नाम से जाएगा एटॉमिक्स है तो एटम्स के मतलब की होगी कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। डेफिनेटली एटम्स की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर का हम मुताला इसमें करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स इज डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस ही होता है दोस्तों। न्यूक्लियाई एंड प्रॉपर्टी विद इन द न्यूक्लियस, और डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली बेसिकली दो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एक है न्यूट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर उनके पार्टिकल्स में और न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। थर्ड में है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्केल ऑफ मैटर। अब आयोनिक स्केल क्या है दोस्तों? जिस तरह से आप जानते हैं छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि आयंस दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। तो प्लाज्मा भी आयंस में पाया जाता है, यानी कि आयंस को जो शेप होती है ना मेटल ये एलिमेंट की, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो आयोनिक स्केल ऑफ मैटर जो होता है ये इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। जियो फिजिक्स, जियो मीन्स अर्थ, तो डेफिनेटली द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स में हम इसका मुताला करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आई होगी। दोस्तों इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लाहौर वर्ड क्लास 9 का। तो दोस्तों इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एटलीस्ट, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद मैं इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ।